बहुत सुंदर, बहुत कमाल। एक बार पुनः भैया के लिए तालियां। और घर जाकर के जब इसे कविता को आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा वास्तव में कविता ना जाने कितने स्कूलों में भैया, कितने विद्यालयों में इस कविता को बच्चे इसका मंचन करते हैं। एक बार पुनः यदि भैया कुशल कुशलेंद्र स्वदेश भैया शुरू में थे और भैया अमित शर्मा का काव्य पाठ आपके दिल तक पहुंचा है, तो मेरे अनुरोध आपसे है कि उन्हें आश्वस्त करो कि बहुत मोहब्बत के साथ उन्हें तालियों से उनका सम्मान बढ़ाओ, उनका सम्मान करो। लेकिन इस कार्यक्रम का एक छोटा सा पड़ाव आगे बढ़ने वाला, आप खड़े होकर के जो सम्मान दे रहे हैं इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं चाहता हूं बाबूजी कुछ विचार जरूर रखें। अपने कवियों के सम्मान में एक युक्ति सुनाता हूं जो श्याम बाबा के बारे में कही जाती है। जो खाटू श्याम बाबा हैं, हमारे पूजनीय हैं, भगवान कृष्ण का उनके अंदर अंश है, उनको आशीर्वाद है। एक बार युद्ध के मैदान जीतने के बाद पांचों भाई एक जगह विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते आपस में बहस करने लगे। युधिष्ठिर अपनी डिंग मार रहे थे कि मैं सत्यवादी हूँ, इस वजह से हमने युद्ध जीता है। भीम अपना पौरुष दिखा रहे थे कि मैंने इतने कौरव मारे हैं। अर्जुन अपने गांडीव की विशेषता बता रहे थे कि मैंने इतने योद्धा मारे हैं। नकुल सहदेव अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। तो पांचों के अंदर वहाँ कृष्ण जी अपने कोने में खड़े हुए पांचों भाइयों का विचार विमर्श सुन रहे थे। विचार करते करते उनमें आपस में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद भगवान कृष्ण के पास गए, बोले प्रभु आप ही फैसला करो कि इस युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा पौरुष किसने दिखाया है, या युद्ध हमने किसकी वजह से जीता है। तो बोले भाई देखो भाई, मैं तो अर्जुन के रथ पर था, तो मुझे तो नहीं पता भीम ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या किया, नकुल सहदेव ने क्या किया। और वैसे भी मैं तो रथ चला रहा था, मुझे नहीं पता अर्जुन ने तीर किस किस के ऊपर छोड़े। तो बोले काम करते हैं, ये खाटू श्याम बैठे हैं, इनके पास चलते हैं। बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं, इन्होंने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है और पूरे युद्ध के योद्धाओं के बारे में इनको पता है। तो सबने जाके अपनी वीर गाथा उनको बताई कि भगवान कृष्ण ने कहा भी इनको अपनी कहानी बताओ, सब किस किस ने युद्ध किया है। तो उन्होंने अपनी अपनी कहानी सुनाई। तो सुनने के बाद खाटू श्याम बाबा बहुत जोर जोर से हंसने लगे। इतनी जोर से हंसने लगे कि सारे भाई अचंभित हो गए कि आखिर इनको हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा भाई तात श्री का भी युद्ध मैंने देखा, अपने बाप चाचाओं का भी युद्ध मैंने देखा, काकाओं का भी युद्ध देखा, लेकिन मुझे कोई युद्ध के मैदान में नजर नहीं आया। तो सब बड़े अचंभित हो गए। बोले भाई हम युद्ध लड़े थे, मैं देखा ही नहीं। बोले मैंने देखा वहां तो केवल केशव लड़ रहे थे, बाकी कोई नहीं लड़ रहा था। यही संस्कार हैं जिसका वट वृक्ष इतना सुंदर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उसके द्वारा लगाए गए ये वृक्ष, चाहे हमारे शहर में जेएमएस हो या फिर दूसरी ये उसकी ब्रांच हो, और या फिर डेंटल कॉलेज सामने बाबूजी ने जिस तरह से मेहनत करके उन्हें शिखर तक पहुंचाया है। एक बार पुनः अपने इनके लिए तालियां अभी तक मैंने आपसे नहीं मांगी, लेकिन उनको सम्मान आप बढ़ाएं। बाबूजी ने बड़ा मन से, ये जेएमएस परिवार के संस्कार हैं जो वो हिंदी पखवाड़े में कवि सम्मेलन का आयोजन रखते हैं। लेकिन इसकी श्रृंखला अब आगे बढ़ रही है। हमारे जो अतिथि बच्चों हमारे बीच आए, मैं उनका परिचय आपके साथ कराते हुए मैं चाहता हूं बाबूजी उनका सम्मान करें। मैं सर्वप्रथम चाहता हूं सर्व समाज महासंघ के संस्थापक सदस्य, अध्यक्ष, जो ना जाने समाज सेवा में कितने कार्य उस स्कूलों के लिए करते हैं और खुद एक विद्यालय का समन्वय कर रहे हैं, संस्थापक भी हैं, भाई श्री सुरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे बीच हैं। आपका चाहता हूं एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। भैया सुरेंद्र सिंह वशिष्ठ जी। हाँ, मैं चाहता हूं भैया आशीर्वाद के लिए, कार्यक्रम के लिए कुछ शब्द जरूर प्रेषित करें। हेलो,
आज जो भव्य कवि सम्मेलन हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, मैं जेएमएस स्कूल को, इंस्टीट्यूट को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसको सर्वोपरि है, सर्वोपरि रखना होगा, ये हमारी कर्तव्य है। आज हमारे देश के सुप्रसिद्ध कवि इस सम्मेलन में, इस इंस्टीट्यूट में आए हैं। मैं सबसे पहले जेएमएस के चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रधानाचार्य सभी को धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मातृभाषा को हिंदुस्तान में बनाए रखने के लिए, उनकी पहचान बनाने के लिए जो इतने बड़े सुप्रसिद्ध कवियों को यहाँ बुलाया है, कवियों का आभार व धन्यवाद मैं उनका करना चाहता हूँ। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, आपके लिए सर्वप्रथम अपने राष्ट्र के लिए काम करना और देश के लिए काम करना सर्वप्रथम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को धन्यवाद। विद्यालय का समन्वय करते हैं मेरे बहुत प्रिय बड़े भाई हैं श्री संदीप शर्मा जी। मैं चाहता हूं कृपया वो भी सामाजिक रूप से भी बहुत सक्षम है, राजनीतिक रूप से उनका हस्तक्षेप बड़ा है, लेकिन सबका सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसे प्रिय बड़े भाई संदीप शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बेटा बस आखिरी में मांग रहा हूं, जो भी इनका सम्मान आप करें, जेएमएस परिवार किस तरह सम्मान करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब अगली श्रृंखला में जो नाम है, मैंने पहले भी परिचय आपको दिया था, सैफाली पब्लिक स्कूल जो दादरी में स्थापित है, उसकी 3 ब्रांच हैं और उन तीनों ब्रांच का जो एक समन्वय स्थापित करके और मेहनत और कुशलता से जो इस विद्यालय को संभाल रही हैं, कविता से उनका प्रेम है, लगाव है। श्रीमती शिल्पा सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं, आपके तालियां उन्हें पूरी मोहब्बत से चाहता हूं। बाबूजी उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में श्रीमती अनामिका जी, वो भी प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय का कुशल नेतृत्व कर रही हैं, उनका भी सम्मान हमारा विद्यालय परिवार कर रहा है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, वो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहां दिया। इसी श्रृंखला में अगले प्रधानाचार्य जो एक अच्छे बड़े विद्यालय का संचालन कर रही हैं, बहुत प्रिय बड़ी बहन अंकिता सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान आपकी तालियां करती रहें। हमारे गोविंद, हमारे लिए गौरव की बात है कि बहुत आज विद्यालय परिवार इन सब का सम्मान कर रहा है। लेकिन इसी श्रृंखला में याया इंस्टीट्यूट को गोविंदपुरम में मेरी प्रिय बड़ी बहन जो बड़े अच्छे से उसका संचालन कर रही हैं, अल्पना जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी सम्मान करिए। मीडिया से जो इस कार्यक्रम को आप कल देखेंगे, उस कार्यक्रम को भैया जिस तरह से कवरेज कर रहे हैं, हम ये विद्यालय परिवार चाहता है आपका भी सम्मान हो। कृपया मंच पर आए, आपकी तालियां जब से वो खड़े हैं इस मेहनत के लिए, कल इनके इस कार्यक्रम को देखना चाहते हो तो इनके आपको YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा, मेट्रो लाइव न्यूज NCR पर आप इस कार्यक्रम को कल देख सकते हैं। आप तालियों से उनका भी सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया का मैं चाहता हूं, उन्होंने भी सबकी तस्वीरें ली हैं और उनका भी सम्मान। भैया आ जाओ, गौरव भैया आप भी आ जाओ एक बार। आपने पर्दे के पीछे रह के बहुत मेहनत करी है। अब गौरव भैया आ रहे हैं तो आपकी अपने आप मैं कहूंगा नहीं तालियां के, लेकिन अपना आप पता। बहुत धन्यवाद आपका। सितारों को आंखों में बहुत अच्छे से मैं चाहता हूं जो हमारे अतिथि हैं वो सब मंच पे आ जाएं, जितने भी हमारे